हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो गेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र होने वाला है। डीएलएड के प्रथम वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 5, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, या इन शॉर्ट में कहूँ कंप्यूटर के पेपर का। जी हाँ, तो हम बात करेंगे इसके सारे महत्वपूर्ण गेसिंग्स की। तो इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 की गेसिंग्स बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर देना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको इस विषय के सारे विषयों के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल सकता है। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे परीक्षा में 90% हासिल करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स। अगर हम बात करें यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स की, तो यहाँ पर भाई आपको प्रश्न क्रमांक 1 देखना है कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रश्न क्रमांक 1 की बात करेंगे तो पहला प्रश्न जो होगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, भाई कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए, या कंप्यूटर के विभिन्न जो प्रणाली के कितने अंग होते हैं ना, कंप्यूटर के प्रणाली के कितने अंग होते हैं, ये आपको सवाल पूछ सकता है। जी हाँ, कंप्यूटर जो होते हैं प्रणाली के कितने अंग होते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के कितने अंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा कितने अंग होते हैं। जी हाँ, कितने अंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर प्रणाली के कितने अंग होते हैं, ये सवाल आपको पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बढ़े मैं आगे पे कि यहाँ पर आगे भाई कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे आगे का जो सवाल हो सकता है यहाँ पर कि जो विंडोज़ से आप क्या समझते हैं, विंडोज़ क्या है। जी हाँ, विंडोज़ से आप क्या समझते हैं, विंडोज़ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। और क्या सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर भाई, आपको पूछ सकता है कि एमएस वर्ड की कार्यावधि पर बताइए, एक्सेल प्रोग्राम का विस्तृत जानकारी दिए। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में पूछ सकता है। जी हाँ, एमएस, जी हाँ, एमएस के बारे में पूछ सकता है आपको। एमएस जो वर्ड होता है, एमएस एक्सेल की कार्यावधि पर बता सकता है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड, या फिर आपको एमएस एक्सेल भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेल भी पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपको इस इकाई से ध्यान रखना है। और आपको अगला प्रश्न पूछ सकता है कि इंटरनेट क्या है, बताइए इंटरनेट क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, इसे क्या कहते हैं, कैसे क्या हुआ, ये आपको समझाना है। इंटरनेट क्या है और इसकी आवश्यकता का महत्व प्रकाश डालिए ना, आवश्यकता, इंटरनेट की आवश्यकता, इंटरनेट का महत्व है ना, इस पे प्रकाश डालिए, आवश्यकता महत्व, इस पे प्रकाश डालिए। तो चौथा प्रश्न जो यहाँ से हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें आगे चल के, देखिए तो भाई आगे इसमें से और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आगे पूछ सकता है भाई कि कंप्यूटर जो है उसकी सीमाएं बताइए, कंप्यूटर की सीमाएं बताइए। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है उसकी सीमाएं, यानी कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। ठीक, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता है ना, गलती अपने आप नहीं सुधार सकता, कंप्यूटर की सीमाएं बतलाइए, ये सवाल आपको पूछ सकता है। और आपको सवाल क्या पूछ सकता है, रैम क्या है। जी हाँ, और आपको सवाल क्या पूछ सकता है, रैम क्या है, RAM, रैम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इकाई से। जी हाँ, सब छोटे छोटे प्रश्न हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सवाल आपको पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो ये होगा हमारा इकाई यूनिट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 पर। जी हाँ, यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, यूनिट 2, तो यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो होगा हमारा वो देखिए, यूनिट 2 का सबसे पहला प्रश्न, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व बतलाइए। जी हाँ, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण बतलाइए, का एकीकरण बतलाइए, है ना, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण बतलाइए, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। और आपको क्या प्रश्न पूछ सकता है भाई, और भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कि आपको पूछेगा कि विभिन्न वेब ब्राउजर्स क्या है, विभिन्न वेब ब्राउजर्स के बारे में बतलाइए, है ना, विभिन्न वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, है ना, विभिन्न वेब ब्राउजर्स। ठीक है, जिनसे हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि हमारा यूसी मिनी ब्राउजर हो गया, है ना, ब्राउजर्स, ये ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताना होता है। तो ये आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। और पूछ सकता है आपको कि ई अधिगम क्या है, ये बताओ, ई अधिगम, ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे सवाल लगता है कि ई अधिगम क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ई अधिगम क्या है, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ई अधिगम क्या है, ऐसे सवाल आपको पूछ देगा परीक्षा में, इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। और क्या पूछ सकता है कि आपको पूछ सकता है कि सूचना तकनीकी क्या है। जी हाँ, सूचना तकनीकी क्या है,
सूचना तकनीकी क्या है, ये भी सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है। सूचना तकनीकी क्या है, ये सवाल आपको पूछ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है खास, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। और आपको कोई प्रश्न जो है पूछ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट, वो क्या हो सकते हैं कि आप ब्रॉडबैंड तकनीक क्या है या मल्टीमीडिया पुस्तकें क्या होती है इसके बारे में बतलाइए। जी हाँ, मल्टीमीडिया पुस्तकें, ठीक है। ब्रॉडबैंड के बारे में बतलाइए आप, ठीक है। ऐसा सवाल आपको पूछ सकते हैं। ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड के बारे में बतलाइए। और मल्टीमीडिया पुस्तक के बारे में बतलाइए। किसके बारे में बताइए, मल्टीमीडिया पुस्तक, जी हाँ, वीडियो वाली पुस्तक, मल्टीमीडिया पुस्तक के बारे में बतलाइए, ये आपको पूछ सकता है। मल्टीमीडिया पुस्तक या फिर ब्रॉडबैंड के बारे में पूछ सकता है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही बात करें हम यूनिट 3 की, चलिए बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, MCQ जो इसके गेस्ट पेपर होंगे यूनिट 3 की, उसकी बात करते हैं। तो यूनिट 3 के गेस्ट पेपर्स को देख लीजिए भाई आप। यहाँ पर आपको पूछेगा कि मूल्यांकन आकलन में बदलाव कैसे है। ई सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बता दूं मैं सर, ई पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। ई पोर्टफोलियो क्या हो है, इसके प्रकार तथा कार्य। ई पोर्टफोलियो क्या है, ऐसा सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। इसका प्रकार भी पूछ सकता है आपको, प्रकार, जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए, इसके महत्व और प्रकार को बतलाइएगा, ठीक। ये पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि भाई मूल्यांकन के बारे में बतलाइए। जी हाँ, मूल्यांकन, और कोई प्रश्न पूछे ना पूछे, इससे जुड़ा प्रश्न जरूर पूछेगा। मूल्यांकन के बारे में क्या बताना है भाई, मूल्यांकन का प्रकार, ठीक है, मूल्यांकन का प्रकार, मूल्यांकन की प्रकृति, जी हाँ, मूल्यांकन की प्रकृति, और मूल्यांकन का भाई उद्देश्य, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का उद्देश्य, साथ ही साथ आपको मूल्यांकन के गुण, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं पूछ सकते हैं। जी हाँ, मूल्यांकन की प्रकृति, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन का उद्देश्य, ये आपको पूछ सकता है। ऐसे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ई पोर्टफोलियो तो मैंने आपको पहले ही बताया है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके। अगला देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है भाई सूचना एवं सांप्रेतिक तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण पे, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है आपको। हॉट पोटैटोज, गूगल, सर्वे मॉन्की, इनके ऊपर कुछ टिप्पणी करने लिख सकता है। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करने लिखने आएगा आपको क्या, या आपको टिप्पणी करने या फिर इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने, लेख लिखने आ सकता है। किसके ऊपर आ सकता है भाई, हॉट पोटैटोज, जी हाँ, ये हॉट पोटैटो क्या है इसके बारे में लिखने आ सकता है आपको, ठीक। आपको और किसके बारे में लिखने आ सकता है, आपको गूगल के बारे में लिखना आ सकता है। गूगल के बारे में सभी जानते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन ये तो शायद ही दे। फिर सर्वे मंकी, जी हाँ, सर्वे मंकी, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी सवाल आपको आ सकता है। और सवाल क्या पूछ सकता है आपको भाई, चौथा सवाल देखो यहाँ से, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, यहाँ पर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल जो करना है वो उसकी बात हो रही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। ये हो गया, ये तो 4 प्रश्न जो है यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है, आएंगे ही आएंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं इकाई 4 की तरफ। जी हाँ, यूनिट 4 और यानी कि अंतिम इकाई की बात करते हैं। तो यूनिट 4 के गेस्ट क्वेश्चंस की बात करूँ और मैं बताऊँ, पहला प्रश्न जो यहाँ से आ सकता है वो है कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के बारे में बताइए। वेबसाइट, जी हाँ, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के बारे में बतलाइए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट क्या है, इसके बारे में बतलाइए। वेबसाइट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है कि रूबी स्टार क्या है। दूसरा प्रश्न क्या होगा, रूबी स्टार क्या है, आपको पूछ सकता है। रूबी स्टार, RUBISTAR, रूबी स्टार क्या है, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है कि नासा वर्ल्ड वाइड की तैयारी बताइए, है ना, नासा वर्ल्ड वाइड, जी हाँ, नासा वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, देख लीजिए, नासा वर्ल्ड वाइड, नासा वर्ल्ड वाइड, है ना, इसके बारे में, नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए, नासा वर्ल्ड वाइड को भाई क्या कीजिए आप, बतलाइए कि नासा वर्ल्ड वाइड क्या है, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है, अधिगम को सहज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का सहारा कैसे ले सकते हैं। अधिगम को सरल कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर की मदद से। जी हाँ, अधिगम को सरल बनाने के लिए, ठीक है, अधिगम को सरल बनाने के लिए, अधिगम सरल बनाने के लिए, अधिगम को अगर सरल बनाना है तो उसके लिए हमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का सहारा कैसे लेंगे। सूचना एवं तकनीक का सहारा, सूचना एवं तकनीक की मदद से कैसे होगा, है ना, सूचना एवं तकनीकी का सहारा लेके कैसे अधिगम को अच्छा और
बनाएंगे हम, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ये होगा सारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको इन चारों इकाई के। जी हाँ, गेस पेपर, यहीं से आपको पेपर आने के चांसेस है पूरा फुल 90%। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए, बाकी भी पढ़िए पर इनको पहले जरूर पढ़िए। साथ ही साथ आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और क्लासमेट्स और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।